हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें चार पार्ट दिए हैं, इसके हम लोग 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इसमें हमें सम निकालना है। ठीक है। सम निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। सम ऑफ, अगर हमें सम निकालना है इसको एस एन से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है n/2। ठीक है। ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट होती है, देन 2a प्लस में n-1d। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये बच्चों आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए सम ऑफ द फॉलोइंग, लाइक सम ऑफ द एपी या सम ऑफ द फॉलोइंग एपी का मतलब फॉलोइंग एपीज का मतलब चार एपीज की बात कर रहे हैं तो फॉलोइंग एपीज लिख दिया। ठीक है। अगर आपसे सम ऑफ द एपीज पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप उठाकर आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है। आपके पास ये सारी वैल्यूज अगर होगी, एन होगा, ए होगा, डी होगा, देन ईजिली यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द एपीज। ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से, चैप्टर का मतलब चैप्टर के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। चलिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हम लोगों को ये एपी दी गई है। अब आपको देखो सम ऑफ, आपको एपी निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। ए यहाँ से आ जाएगा, आपको पता है कि ए मतलब फर्स्ट टर्म है तो ये 2 हो गया बच्चों। डी आपको चाहिए, फॉर्मूला में देखो डी चाहिए ना, तो डी चाहिए तो क्या होगा, सेकंड टर्म में से इसको माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को, तो 7 - 2 कर दो सिंपल। ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। डी भी आ गया। एन आपको दिया है, ठीक है, टू 10 टर्म्स, एन आपको दिया है कितना, 10 दिया है। ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो एस एन इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिखेंगे, n/2। ठीक है। और ये हो गया आपका 2a प्लस में n-1 और ये इंटू में d हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। एस एन की जगह पर लिखेंगे 10 इज इक्वल टू में, ठीक है, इज इक्वल टू में n की जगह आएगा अगेन 10/2 और 2 इंटू में a का मतलब है 2 आ जाएगा, प्लस n की जगह आ जाएगा 10-1 ब्रैकेट क्लोज, देन d की जगह आएगा 5 और ये अगेन ब्रैकेट क्लोज। ओके। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये कट जाएगा यहाँ से 5 पर। ठीक है। तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 आने के बाद 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 आएगा, प्लस में ये आ जाएगा आपका 10-1 9 और इंटू में आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है। 4 प्लस में 9 5 जा, ये आएगा 45। ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा कितना, 49। ये आ जाएगा आपका 5 इंटू में 49। ठीक है। इंटू कर देते हैं इनको, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, अगर 50 होता तो 250 होता तो ये 245 आएगा। ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है। तो S10 कितना आ गया बच्चों आपके पास में, ये आ गया 245। तो ये पहले पार्ट का बच्चों आंसर हो गया, पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। अब दूसरे पार्ट पे चलेंगे, तो दूसरा पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसमें भी हमें क्या चाहिए, ए हमको दिया गया है फर्स्ट टर्म -37। ठीक है। सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का है, ये याद रखना आपको, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी निकालना है तो क्या होगा, -33 हमारी सेकंड टर्म है, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को तो -37 यहाँ पर आएगा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है। इसको फर्दर अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, -33 और माइनस माइनस +37। ठीक है। आगे फर्दर जाएंगे तो ये माइनस का 33, ये प्लस का 37 है, 37 बड़ा है तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है। तो डी आ गया, ए आ गया। ठीक है। एन हमको दिया है कितना, 12 दिया है। ठीक है। ये देखिए 12 टर्म्स दिए, तो ये हमको दिया है 12। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। एस एन इज इक्वल टू में n/2 बच्चों, और ये ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 फिर इंटू में डी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। सिंपली हम लोग पुटअप कर देंगे, s इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये 12/2 हो गया बच्चों। ठीक है। और 2a की जगह आएगा -37, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस n-1, n की जगह आएगा आपका 12-1 और d की जगह आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 4। ठीक है। यहाँ पर S12 इज इक्वल टू में ये कट जाएगा 6 पे। ठीक है। तो ये आ गया आपका बच्चों कितना आ गया, 12 आ गया, और अंदर सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -37 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो -74 आ जाएगा। ठीक है ना।
आई थिंक आई एम डूइंग राइट, 35 दूनी 70 होता है और 2 4, ठीक है, प्लस 11, यहाँ 12 माइनस 1 11 होगा, 11 इंटू 4 कर दो तो 44 आ जाएगा, ठीक है। मैं एक स्टेप और लिख सकता था कि 11 लिखता फिर मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। 12 माइनस 1 11 होता है, 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 होगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। S12 इज इक्वल टू में यह आ जाएगा 12, ठीक है, -74 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका माइनस का 30 बचेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ठीक है, 30 बचेगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा, 12 तिये 36, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी ये 6 था ना आपका, यहाँ पर ये 6 आएगा, ठीक है, 12 नहीं आएगा, 6 आएगा बच्चों, यहाँ से 2 से हमने डिवाइड करा था 6 आएगा, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, ठीक है, ये 6 होगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ये 6 होगा। तो 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 180, 6 3 18 होता है ना, जीरो है ही है, तो -80 हो गया, तो ये आपका आ गया बच्चों S12 -80, ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सोल्व होता है। अब थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अगले पेज पर, ठीक है। सो अगले पेज पर आ गए हैं। सो हमारे पास आपको थर्ड वाला पार्ट सोल्व करना है, तो थर्ड पार्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, सिमिलर पाथ फॉलो करेंगे, वे फॉलो करेंगे। सो ए हमारे पास में कितना है बच्चों, इसमें 0.6 है, ठीक है। डी हमको क्या करना है, निकालना है, तो सेकंड टर्म में से माइनस कर दो सिंपली, क्या 1.7 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है 0.6, हमारे पास डी कितना आएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है। एन कितना दिया है बच्चों, 100 दिया है, ठीक है, ये देखिए ये 100 दिया है ना, तो ये एन है, सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2, और ये ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 और d, ठीक है, ये आपका आ गया। सिंपली आप लोग वैल्यू पुटअप कर दीजिए, n की वैल्यू 100 है, 100/2 आ जाएगा। देन आपके पास 2a है, 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.6 है, ब्रैकेट यहाँ पर आएगी, प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 1.1 है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये 50 पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 50, और 2 इंटू में 0.6 करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस में 100 माइनस 1 करेंगे तो 99, और इंटू में 1.1, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 50 इधर आएगा 1.2, और ये जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे आपस में 99 को 1.1 से, ठीक है ना, तो आपका बच्चों आएगा 108.9, ठीक है, 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो आपका आने वाला है 108.9, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 50 प्लस में 1.2 और प्लस में करेंगे तो ये आपका आएगा बच्चों 110.1 सॉरी 10.1 आएगा, ठीक है, 10.1 आएगा। ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक बारी कितना आने वाला है, ठीक है, आपको भी करके देखना होगा 1.2, ठीक है, यहाँ पर ये करेंगे तो 1 आएगा, ये पॉइंट एज इट रहेगा, यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, सो 9 1 10, ठीक है, यहाँ पर एक लगेगा तो ये आ जाएगा 1 1 10, ठीक है ना, इतना आ गया। जब आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5505, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, किसका आ गया, SN की जगह पर आप लिखेंगे 100, ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट का इसका आंसर आ गया, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन बड़े प्यार से करनी है, ठीक है। सो अब हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सो हमारे पास ए कितना दिया है बच्चों 1/15 हमें दिया है, डी हमको क्या करना है निकालना है, तो क्या करना होगा सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 60 आएगा। अब कैसे आएगा ये आपको बता देता हूँ एक बार मैं सिंपल जल्दी जल्दी करके, आप यहाँ पे करेंगे
तो ये कितना होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर दो वैसे इसको, कितना होता है, ये होगा 12 दहाया कितना होता है आपका, ये होगा 180, ठीक है 180 आएगा टोटल अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप जब इसको करेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 के टेबल में जाएगा, तो पहले कितना आएगा 3 6 जा 18, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका अगेन 3 से जाएगा तो कितना आएगा 3 दूनी ये आएगा 20, देन आएगा आपका ये 5 के टेबल पे, तो ये आएगा कितना 4 है ना, और ये अगेन 4 पे जाएगा, ये आपका डबल है तो ये सिंगल आएगा। 3 5 जा कितना होता है 15, और 15 इंटू को 4 करेंगे 60, तो 60 आएगा। तो 12 पंजे कितना होता है 60, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस में 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पर आएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/60, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। एन हमको कितना दिया बच्चों 11 दिया है, ठीक है। चलिए अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ एपीज का। सो ये आ जाएगा n/2, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 और इनटू में d और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो n की वैल्यू कितनी है बच्चों 11/2 है, 2a की वैल्यू कितनी आएगी 1/15 आएगी प्लस, ठीक है, a की वैल्यू 1/15 है, n की वैल्यू अगेन कितनी है 11 है, 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/60 आपने निकाली है, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये कटेगा नहीं तो उसका एज इट इज लिख लेते हैं 11/2 है ना, और ये आ जाएगा आपका 2/15 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 10 11 माइनस 1 ये आ जाएगा 10 इंटू में 1/60, ठीक है 1/60 आ जाएगा। ध्यान से देखो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो कट जाएगी आपस में, सो हमारे पास यहाँ बचेगा 11/2 और अंदर बचेगा आपके पास में 2/15 प्लस में 1/6 बचेगा, ठीक है। और जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो अभी बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर 11/2 एज इट इज़ आएगा बच्चों। तो जब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे 15 और 6 का, तो ये आपका आने वाला है 30, ठीक है 30 आने वाला है। इसको ध्यान से आप देख लेना करके, इन करके दिखाई देते हैं आप लोगों को। तो 15 छिके कितना होता है 90 होता है, ठीक है 90 होता है, तो इसको 3 से पहले जाएगा तो कितना जाएगा 3 3 जा ये जाएगा इतने पे, फिर 3 से करेंगे तो ये जाएगा कितने पे 10 पे, फिर इसको करेंगे 2 से तो ये जाएगा 5 पे, ठीक है, फिर इसको करेंगे 5 से तो जाएगा इस पे, तो ये तो डबल हो गया 3 2 जा 6 6 5 जा 30, तो यहाँ हमने एलसीएम लिया 30, ठीक है। तो 15 दूनी 30, तो ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 6 पंजे कितना होता है, ये होता है 6 पंजे 30 होता है, ये आएगा 5, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया। तो फर्दर इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे 11/2, ठीक है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 9/30, ठीक है। तो इस ये कट जाएगा 3 3 जा 9 और 3 10 जा, ठीक है 30, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास आ गया 11 इंटू में ये करिए, मैं आई थिंक स्पेस कम है तो मैं यहाँ फर्दर आगे लिख देता हूँ। तो ये आएगा 11 इंटू में 3 करेंगे तो 33 आएगा, ठीक है, और ये 2 इंटू में 10 करेंगे तो ये आपका आएगा 20, ठीक है बच्चों, ये आएगा 20, ठीक है। सो एस मतलब जो एस हमारा ये कितना है S11 है ना, S11, ठीक है। तो S11 आपका कितना आ गया बच्चों 33/20, तो ये फोर्थ पार्ट भी आपका सोल्व हो चुका है, थर्ड पार्ट भी एंड फोर्थ पार्ट भी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का समाप्त होता है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो आप फ्री माइंड से आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना। और वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, वैसा कुछ टफ नहीं है। एक कैलकुलेशन पार्ट है जो थोड़ा गलती हो सकती है, मेरे से भी गलती हो रही तो आपसे भी हो सकती है, लेकिन उसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो फिर गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनकी हेल्प करो। और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर सारी वीडियोस मिलती रहे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छा अच्छा खाना खाइए और गर्मी है तो ध्यान रखिए।
और पेड़ों को पानी दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और घर की छत पर ना मट्टी का एक वो आता है जिसमें कि आप लोग पक्षियों के लिए पानी उसमें रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये करेंगे तो ये पुण्य का काम भी होगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी वेरी मच।